अस्सलाम वालेकुम। बोलते और आँख में खुश आमदीद। आज का जो टॉपिक है वो है रोथशील्ड ख़ानदान। इसका इंतखाब किया गया है इमाम महदी के दोस्त और दुश्मन से, और इस किताब के राइटर हैं मौलाना आसम उमर। ये लफ्ज़ रोथशील्ड ये जर्मन ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी सुर्ख ढाल के हैं। जर्मनी में सुर्ख को रोट और ढाल को शील्ड कहते हैं। इस तरह ये लफ्ज़ रोथशील्ड है। लफ्ज़ शील्ड के मानी साइन यानी निशान के हैं, लेकिन यहाँ इसके ढाल वाले मानी मुराद हैं क्योंकि यहूदी सुलेमान अलैहिस्सलाम की ढाल को क़ुव्वत की अलामत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ये यहूदी ख़ानदान भी कबाला ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। उन्होंने यूरोप और ऑस्ट्रेलिया को अपने कब्ज़े में किया हुआ है। इस ख़ानदान का जद्द अमजद मेयर एमशल बाउर 1743 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी में पैदा हुआ। इसका बाप लोगों को सूद पर कर्जे देता था। इसके घर के दरवाजे पर एक सुर्ख रंग का दाऊदी सितारा 6 कोनों वाला लटका हुआ होता था। इसके 5 बेटे थे जो पूरे यूरोप में फैल गए और बैंक के कारोबार पर काबिज हो गए। इसके जो 5 बेटे थे उनमें एमशल मेयर, सलमान मेयर, नेथन मेयर, कलमन मेयर और जैकब मेयर, ये इसके 5 बेटे थे। यही वो शख्स है जिसने 1770 में यहूदी खुफिया तंजीम इल्यूमिनाती के क़याम का मंसूबा बनाया और इसके लिए एडम वाइज़ेट को एतमाद में लिया। रॉकफिलर और रोथशील्ड जैसे लोगों के नज़दीक बड़ी बड़ी हुकूमतों की क्या हैसियत है, इसका अंदाज़ा इस मुकालमे से लगाया जा सकता है जो 1811 में नाथन मेयर रोथशील्ड और बाद में होने वाले अमरीकी सदर एंड्रयू जैक्सन के दरमियान हुआ। अमेरिका में रोथशील्ड के बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट की तजदीद का बिल अमेरिकी कांग्रेस ने मुस्तरद कर दिया था। इस वक्त जो मुकालमा हुआ वो ये है, या तो चार्टर के तजदीद की दरख्वास्त मंजूर की जाएगी या अमेरिका खुद को बहुत तबाह कुन जंग में मुलवस पाएगा। इसके बाद इसके जवाब में एंड्रयू जैक्सन ने कहा, तुम सांपों और चोरों की आमाजगाह हो और मेरा इरादा तुम्हें निकाल बाहर फेंकने का है। कसम है अब्दी खुदा की, मैं तुम्हें निकाल बाहर करूंगा। रोथशील्ड ने जवाब दिया, इन बेशर्म अमरीकियों को सबक सिखा दो, इनको नौ आबादियाती दौर में वापस ले आओ। नाथन रोथशील्ड ने जो कहा इसको अमली शक्ल भी दी। इसने 1812 में बरतानिया के ज़रिए अमेरिका पर जंग मुसल्लत करा दी। वाज़ेह रहे कि अमेरिका से पहले बरतानिया यहूदियों का सबसे बड़ा मरकज़ रहा है। इनकलाब फ़रांस खालिस यहूदी इनकलाब था जिसका रूह रवां इल्यूमिनाती का एडम वाइज़ेट था, जबकि सारा खर्चा रोथशील्ड ने उठाया। सर वाल्टर स्कॉट ने दी लाइफ ऑफ नेपोलियन में वाज़ेह तौर पर यह बात लिखी है, गैर यहूद अक़वाम की बेटियों को घरों से खींचकर इबलीसी तहजीब के जबड़ों में फंसाने वाले यहूदी अपनी बेटियों को क्यों घरों में कैद करके रखते हैं। आज़ादी नस्वां की तहरीकों के लिए अरबों के फंड जारी करने वाले अपने घर की औरतों को मर्दों के बराबर हकूक़ क्यों नहीं देते। मुस्लिम ममालिक में सांप बिच्छुओं की मानद रेंगती एनजीओज अपने आकाओं से ये मुतालबा क्यों नहीं करती कि अपनी बहू बेटियों को भी इसी तरह सड़कों और फुटपाथों पर छोड़िए जिस तरह आप हमसे मुतालबा करते हैं। रोथशील्ड ने अपने बेटों के लिए जो जिंदगी का लाया अमल मुरतब किया है, इसमें ये एक असूल था, घराने के सिर्फ मर्द हजरात को खानदानी कारोबार में शरीक होने की इजाज़त दी गई थी। ये काबिल तवज्जो है कि मेयर एमशल रोथशील्ड की 5 बेटियां भी थीं। 1980 में उन्होंने दुनिया भर के कौमी इदारों की निजकारी के लिए हुकूमतों पर जोर डालना शुरू किया और देखते ही देखते बरतानिया जैसे मुल्कों की बड़ी बड़ी कंपनियों को खरीद लिया। 1995 में साबिक एटॉमिक एनर्जी साइंसदान डॉक्टर किटी लिल ने दावा किया कि रोथशील्ड दुनिया की 80% यूरेनियम की सप्लाई पर काबिज हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर तवानाई पर इनकी इजारादारी कायम है। आप जितने भी यहूदी शख्सियात की ज़िंदगी का मुताला करेंगे, हर एक को पढ़कर यूँ महसूस होगा गोया यहूदियत के लिए सबसे ज़्यादा खिदमत इसी की हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी एक वजह यह है कि यहूदियों ने अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाया है और इसके लिए नस्ल दर नस्ल कुर्बानियाँ भी देते चले आ रहे हैं। ये काम सारी दुनिया में मुनज़्ज़म अंदाज में किया जाता रहा है। तमाम दुनिया को मुख्तलिफ खित्तों में तकसीम करके ज़िम्मेदारियाँ बांटी गई हैं, लेकिन ये सब एक तंजीम के तहत किया जाता रहा है। इनमें कुछ वो होते हैं जो मंसूबा साजी करते हैं, कुछ इसको अमली शक्ल देने के लिए तरीक़ाकार वज़ा करते हैं, कुछ वो होते हैं जो मंजर आम पर आकर इस मंसूबे को अमली जामा पहनाते हैं। चुनाचा हम पढ़ते हैं कि यहूदियत के लिए सबसे अहम खिदमत इल्यूमिनाती के बानी एडम वाइज़ेट ने अंजाम दी।
راک فیلر کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سارا کام اسی خاندان نے کیا ہے۔ یہی معاملہ روتھ شیلڈ اور دیگر یہودی خاندانوں کا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک منصوبے میں بہت سارے سرکردہ یہودی علیحدہ علیحدہ خدمات انجام دیتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں ضرور اپنی آراء سے آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔